नमस्कार साथियों, आज 10वीं कक्षा हिंदी विषय के अंतर्गत स्पर्श भाग 2 गद्य खंड का दूसरा पाठ डायरी का एक पन्ना से संबंधित महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तरी इस वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत की जाएगी। इसमें 5 सेकंड का टाइमर दिया गया है, जिसके माध्यम से आप अंदाज़ा लगा सकते कि आप कितने प्रश्नों के सही उत्तर दे रहे हैं और ईमानदारी से आप कमेंट करके बताएं कि आप कितने प्रश्नों के उत्तर सही दिए। तो आइए चलते हैं प्रश्नों की श्रृंखला की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, गुलाम भारत में पहली बार स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? 30 जनवरी 1930 को, 26 जनवरी 1930 को, 26 जनवरी 1949 को, 26 जनवरी 1950 को। उत्तर हो जाएगा ब नंबर ऑप्शन, 26 जनवरी 1930 में पहली बार गुलाम भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। कांग्रेस के अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और ये प्रश्न आपके पाठ प्रवेश से लिया गया है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो ये कांग्रेस के अधिवेशन में जो रावी नदी के तट पर हुआ था, कांग्रेस का अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता पंडित नेहरू ने की थी, उस समय गुलाम भारत में पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था 26 जनवरी 1930 को। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हमारा देश पूर्णतः गणतंत्र बना यह संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1930 को, 30 जनवरी 1930 को, 26 जनवरी 1949 को, 26 जनवरी 1950 को। इसमें देखिए, हमारा देश पूर्णतः गणतंत्र बना या हमारे देश में संविधान लागू हुआ द नंबर 26 जनवरी 1950 को। चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। लेखक ने किस दिन को अमर दिन कहा है? 20 जनवरी को, 24 जनवरी को, 26 जनवरी को, 30 जनवरी को। उत्तर हो जाएगा साथियों स नंबर 26 जनवरी को। यहाँ से पाठ से संबंधित सीधे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। पहली लाइन में ही लिखा हुआ है, देखिए, आज का दिन तो अमर दिन है। शुरू लाइन में ही लिखा हुआ है, उसी को हमने प्रश्न में बदल दिया। 26 जनवरी के दिन को लेखक ने अमर दिन कहा है। चलते हैं 4th वन क्वेश्चन की ओर। कहाँ के मकानों पर राष्ट्रीय झंडा फहरा रहा था? बड़े बाजार के, लाल बाजार के, छोटे बाजार के, ये सभी। उत्तर हो जाएगा अ नंबर ऑप्शन, ये दूसरे पैरा में लिखा हुआ है साथियों। कोलकाता के बड़े बाजार के प्रत्येक मकानों पर राष्ट्रीय झंडा फहरा रहा था, क्योंकि वहां पर स्वतंत्रता की पहली वर्षगांठ मनाई जा रही थी। पिछले में शुरुआत हुआ था, अब ये दूसरी बार है, तो इसलिए वहां पर सारे घरों को सजाया गया था। उत्सव की तरह लोग मना रहे थे। वह इलाका है बड़े बाजार का। चलते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन की ओर। किस शहर के प्रत्येक भाग में झंडे लगाए गए थे? दिल्ली के, कोलकाता के, मुंबई के, चेन्नई के। उत्तर हो जाएगा
ब नंबर कोलकाता के। पिछले में ही मैंने बता दिया था कि कोलकाता के बड़े बाजार इलाके के प्रत्येक घरों में झंडे लगाए गए थे, घरों को सजाया गया था और ये बताने का प्रयास किया गया कि मानो देश को आज़ादी मिल गई हो। ऐसा लोगों में उत्साह था। 6वें नंबर प्रश्न में देखते हैं क्या है। उस समय केवल प्रचार में कितना रुपया खर्च किया गया था? 1000 रुपया, 3000 रुपया, 2000 रुपया, 5000 रुपया। उत्तर हो जाएगा स नंबर ऑप्शन। उस समय स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए प्रचार प्रसार में 2000 रुपया खर्च किया गया था। चलते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन की ओर। बड़े बड़े पार्कों तथा मैदानों को किसने सवेरे से ही घेर लिया था? अ जनता ने, ब राजनेता ने, स सेना ने, द पुलिस ने। उत्तर हो जाएगा द नंबर। ये सबसे नीचे के पैरा में है साथियों। बड़े बड़े पार्कों तथा मैदानों को पुलिस ने सवेरे से ही घेर लिया था ताकि वहां मैदान में, पार्कों में लोग इकट्ठे होकर ध्वजारोहण न कर सके। इसके लिए पुलिस ने सभी पार्कों और मैदानों को अर्ली मॉर्निंग से, बड़े सवेरे से घेर लिया था। 8वें नंबर प्रश्न में देखते हैं क्या है। कहां पर शाम को सभा होने वाली थी? झंडे के नीचे, मोन्यूमेंट के नीचे, पेड़ के नीचे, घर के नीचे। उत्तर हो जाएगा ब नंबर, मोन्यूमेंट के नीचे। वहां पर देखिए दूसरे पैराग्राफ के पहले पेज में ही है। मोन्यूमेंट के नीचे जहां शाम को सभा होने वाली थी, तो शाम को सभा होने वाली थी मोन्यूमेंट के नीचे, अर्थात उस स्मारक के, स्टेचू के नीचे में सभा होने वाली थी और वहीं पर झंडा फहराया जाना था, प्रतिज्ञा पढ़ी जानी थी। 9वें नंबर प्रश्न में देखते हैं। बंगाल प्रांतीय विद्यार्थी संघ के मंत्री कौन थे? सुभाष बाबू, पुरुषोत्तम राय, अविनाश बाबू, हरिश्चंद्र सिंह। उत्तर हो जाएगा स नंबर, अविनाश बाबू। सबसे पहले पेज के सबसे नीचे लाइन में देखिए, श्रद्धानंद पार्क में, ये भी याद रख लीजिए, श्रद्धानंद पार्क में बंगाल प्रांतीय विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू झंडा फहराने गए तो उनको पुलिस वालों ने पकड़ लिया। कहां पर? श्रद्धानंद पार्क में। कौन? बंगाल प्रांत के विद्यार्थी संघ का मंत्री अविनाश बाबू। याद रख लीजिए स नंबर ऑप्शन। गार्डन का नाम भी याद रख लीजिए, श्रद्धानंद पार्क। चलते हैं 10वें प्रश्न की ओर। बड़ा बाजार कांग्रेस कमेटी के युद्ध मंत्री कौन थे? सुभाष बाबू, पुरुषोत्तम राय, अविनाश बाबू, हरिश्चंद्र सिंह। ये बड़ा बाजार जो कांग्रेस कमेटी के युद्ध मंत्री थे उसका नाम है हरिश्चंद्र सिंह। जब ये भी झंडा फहराने गए तो उनको भीतर ही जाने नहीं दिया गया और उनके साथ मारपीट किया गया। ये पेज नंबर 71 के दूसरे लाइन में ही ये प्रश्न मौजूद है। 11वें नंबर प्रश्न की ओर देखते हैं क्या है। किस विद्यालय की लड़कियों ने अपने विद्यालय में झंडोत्सव मनाया? मारवाड़ी बालिका विद्यालय, कस्तूरबा बालिका विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय संगठन। आ हो जाएगा मारवाड़ी बालिका विद्यालय। ये पेज नंबर 71 का दूसरा पैरा में है। 11 बजे मारवाड़ी बालिका विद्यालय की लड़कियों ने अपने विद्यालय में झंडोत्सव मनाया। तो कौन सी विद्यालय आ जाएगा? मारवाड़ी बालिका विद्यालय। समय है 11 बजे सुबह के समय।
चलते हैं 12वें नंबर प्रश्न की ओर। सुभाष बाबू के जुलूस का भार किस पर था? पुरुषोत्तम राय पर, पूर्णोदास पर, अविनाश बाबू पर, हरिश्चंद्र सिंह पर। उत्तर हो जाएगा ब नंबर ऑप्शन, पूर्णोदास पर था। सुभाष बाबू के जुलूस का भार, ये तीसरे पैरा में है। देखिए, सुभाष बाबू के जुलूस का भार पूर्णोदास पर था और वही सारा प्रबंध किए थे, उन्होंने ही व्यवस्था किया था। तो जुलूस का भार था पूर्णोदास पर। चलते हैं 13वें नंबर प्रश्न की ओर। काउंसिल की नोटिस में मोनूमेंट के नीचे कितने समय झंडा फहराने और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ने की बात कही गई थी? 4:30 पर, 3:30 पर, 4:24 पर, 5:24 पर। उत्तर हो जाएगा स नंबर, 4:24 पर काउंसिल की तरफ से नोटिस निकाला गया था। ये पेज नंबर 71 का ही है। ये 4th पैरा में दिया गया है, महत्वपूर्ण पैरा है। कानून भंग करने के संबंध में दोनों तरफ से नोटिस निकाल दिया गया था। अंग्रेज के पुलिस ऑफिसर की तरफ से निकाल दिया गया था कि अमुक अमुक धारा के अनुसार कोई सभा नहीं होगी, इसीलिए सभा में कोई भाग नहीं लेना, और भाग लिया जाएगा तो उनको दोषी समझा जाएगा, ऐसा निकाला गया था। जबकि काउंसिल की तरफ से, परिषद की तरफ से स्वतंत्रता आंदोलनकारी, स्वतंत्रता सेनानियों के परिषद की ओर से नोटिस निकाला गया था कि शाम को मोनूमेंट के नीचे 4:24 पर, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए, 4:24 पर मोनूमेंट के नीचे झंडा फहराया जाएगा और वहीं पर स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वहाँ पर इकट्ठा होने के लिए कही गई थी। तो ये है 4:24 पर। 14वें प्रश्न में देखते हैं, ठीक 4:10 पर कौन जुलूस लेकर आए? पुरुषोत्तम राय, पूर्णोदास, अविनाश बाबू, सुभाष बाबू। उत्तर हो जाएगा द नंबर, सुभाष बाबू। 5वें पैरा में लिखा हुआ है, देखिए नीचे से दूसरे पैरा। ठीक 4:10 पर सुभाष बाबू जुलूस लेकर आए और उनको चौरंगी पर ही रोका गया। चौरंगी एक वहाँ का एक सर्कल है, वहाँ पर पुलिस वालों ने उनको रोक लिया। किनको? सुभाष बाबू को, जो 4:10 पर जुलूस लेकर आ रहे थे और किधर जाने की कोशिश कर रहे थे? उस मोनूमेंट की ओर जाने की कोशिश कर रहे थे जहाँ पर झंडा फहराना था और प्रतिज्ञा पढ़ी जानी थी। नेक्स्ट 15वें नंबर प्रश्न में देखते क्या है, कौन बड़े जोर से वंदे मातरम बोलते थे? पुरुषोत्तम राय, सुभाष बाबू, अविनाश बाबू, हरिश्चंद्र सिंह। उत्तर हो जाएगा साथियों ब नंबर ऑप्शन, सुभाष बाबू। सुभाष बाबू को पुलिस वालों ने रोका चौरंगी पर, तो वहां इतना भीड़ था कि पुलिस उनको रोक नहीं पाई, और जब रोक नहीं पाए तो वहां पर पुलिस वालों ने लाठियां, डंडे चलाना शुरू कर दिए और बहुत से आदमी घायल हुए। सुभाष बाबू के ऊपर भी लाठियां पड़ी, डंडे पड़े, इसके बावजूद भी सुभाष बाबू बहुत जोर जोर से वंदे मातरम बोलते हुए आगे बढ़ रहे थे। इस तरह से उन्होंने
अपनी जान की परवाह न करते हुए स्वाधीनता दिवस के उस समारोह को मनाने के लिए आगे बढ़ रहे थे। तो ये है ब नंबर ऑप्शन सुभाष बाबू। चलते हैं 16वें नंबर प्रश्न की ओर। सुभाष बाबू को पकड़कर गाड़ी में बैठाकर कहाँ के लॉकअप में भेज दिया गया? पेज नंबर 72 आ गया। नेक्स्ट पेज में देखिए, सुभाष बाबू को पकड़कर गाड़ी में बैठाकर स नंबर ऑप्शन लाल बाजार, वहाँ का एक फेमस इलाका है कोलकाता का लाल बाजार, वहाँ के लॉकअप में, वहाँ की जेल में भेज दिया गया सुभाष बाबू को पकड़कर। 17वें नंबर प्रश्न में देखते हैं, किस मोड़ पर आकर जुलूस टूट गया? बड़े बाजार के मोड़ पर, लाल बाजार मोड़ पर, छोटे बाजार मोड़ पर, धर्मतल्ले के मोड़ पर? उत्तर हो जाएगा द नंबर धर्मतल्ले के मोड़ पर। जब पुलिस वाले भीड़ को देखकर लाठी डंडे चलाने शुरू कर दिए तो भीड़ अधिक होने के कारण लोग इधर उधर भागने लगे और वह जुलूस छोटे छोटे समूहों में बंट गया और फिर धर्मतल्ले के मोड़ पर आकर वह बिखर जाता है, छोटे छोटे ग्रुपों में बढ़ जाते, फिर वहां से आगे बढ़ने का प्रयास करते। 18वें नंबर प्रश्न में देखते हैं, धर्मतल्ले के मोड़ पर जुलूस टूट गया और कितनी स्त्रियां वहीं मोड़ पर बैठ गईं? 40-50 स्त्रियां, 50-60 स्त्रियां, 60-70 स्त्रियां, 70-80 स्त्रियां? उत्तर हो जाएगा ब नंबर 50-60 स्त्रियां, 50-60 महिलाएं वहीं धर्मतल्ले के मोड़ पर बैठ गईं। अब लो क्या करना है कर लो, ऐसा बोलकर के, क्योंकि बहुत से साथी तो वहां से तितर बितर हो गए, इधर उधर हो गए, पुलिस के मार से डरने के लिए चले गए। आगे 19 नंबर प्रश्न में देखते हैं, सब मिलाकर कितनी स्त्रियां पकड़ी गई थी? सब स्त्रियां 103 स्त्रियां, 105 स्त्रियां, 110 स्त्रियां? ये सेकंड पैरा में दिया गया है साथियों, बीच में ही है। देखो, उस दिन पुलिस वालों ने कुल मिलाकर 105 महिलाओं को, 105 स्त्रियों को पकड़कर जेल में बंद की थी। नेक्स्ट 20वें नंबर प्रश्न में देखते हैं, कौन घायलों की देखभाल कर रहे तथा फोटो उतरवा रहे थे? पुरुषोत्तम राय, सुभाष बाबू, अविनाश बाबू, डॉक्टर दास गुप्ता? उत्तर हो जाएगा द नंबर डॉक्टर दास गुप्ता नाम का व्यक्ति था जो इंजर्ड थे, घायल थे, जिनके सिर पर, शरीर पर लाठियां पड़ी थीं। उन लोगों की देखभाल कर रहे थे, उनको मरहम पट्टी कर रहे थे और फोटो भी ले रहे थे ताकि दूसरे दिन उसको समाचार पत्रों के माध्यम से लोगों तक अपनी बात पहुंचाई जाए और अंग्रेज सरकार के इस क्रूर अत्याचार को लोग जान सकें, समझ सकें। इसके लिए डॉक्टर दास गुप्ता नाम का व्यक्ति घायलों की देखभाल कर रहे थे, साथ ही उनकी फोटो भी उतरवा रहे थे। 21वें नंबर प्रश्न में देखते हैं, कुल मिलाकर कितने लोग जरूर घायल हुए हैं? 105 लोग, 160 लोग, 200 लोग, 210 लोग? वहां पर एक उत्तर हो जाएगा स नंबर 200 लोग। वहां पर अंदाजा लगाया गया कि आज के इस आंदोलन में कुल मिलाकर के कितने लोग घायल हुए होंगे, इंजर्ड हुए होंगे, ऐसा अनुमान लगाया गया। तो वहां पर एक अनुमान आया कि कुल मिलाकर 200
200 लोग इंजर्ड हुए होंगे, घायल हुए होंगे, ऐसा अंदाजा लगाया गया। स नंबर ऑप्शन। 22 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। ज्योति जमा मैं का सही संधि शब्द होगा। उत्तर हो जाएगा ब नंबर ऑप्शन, ज्योतिर्मय। ज्योति जमा मैं का संधि शब्द होगा ज्योतिर्मय। ये विसर्ग संधि है। इसी तरह के और संधि है। झंडा जमा उत्सव, झंडोत्सव। पुरुष जमा उत्तम, पुरुषोत्तम। प्रति जमा एक, प्रत्येक। श्रद्धा जमा आनंद, श्रद्धानंद। और पुनः जमा आवृत्ति। उत्तर हो जाएगा, शब्द हो जाएगा पुनरावृत्ति। ये सारे शब्द आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है और ये संधि विग्रह करने के लिए लिखा हुआ है पेज नंबर 75 में। और आज का 23 और अंतिम प्रश्न देखते हैं। डायरी का एक पन्ना पाठ के लेखक का नाम बताइए। बहुत ही सरल है। प्रहलाद अग्रवाल, लीलाधर मंडलोई, सीताराम सिकसरिया, रविंद्र केलेकर। उत्तर हो जाएगा स नंबर ऑप्शन, सीताराम सिकसरिया। आप सबको पाठ और उसके लेखक का नाम, कवि और कविता का नाम आपको मालूम होना चाहिए। कौन किसका लेखक है, कौन किसका कवि है, ये सारे परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। ये आपको ज्ञात होना चाहिए, इसलिए हमने रखा। तो डायरी का एक पन्ना पाठ के लेखक का नाम है सीताराम सिकसरिया। जैसे पहले में बड़े भाई साहब पाठ के लेखक का नाम है मुंशी प्रेमचंद। तो इस तरह से आप इसको ध्यान से पढ़िए, क्योंकि इसी से संबंधित प्रश्न हम आपको टेस्ट में बहुविकल्पीय माध्यम से देंगे। तो आप इसको पढ़े रहेंगे तो आसानी से उत्तर दे सकते हैं और आपका एग्ज़ाम भी इसी बेस पर होगा। इसलिए आप इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़ लीजिए, सुन लीजिए, देख लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी दूसरे पाठ के साथ प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।